हेलो दोस्त, एट फर्स्ट हम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस बायोलॉजी से रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं चैप्टर है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों इससे प्रश्न हम लाए हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रश्न लाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं। तो आज का रहा है पहला प्रश्न आपको कि मानव भ्रूण में जो होती है हृदय स्पंदन कब होता है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव भ्रूण में जो हृदय का स्पंदन होता है कब शुरू होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मानव का जो भ्रूण का होता है, मानव भ्रूण में जो होता है हृदय का स्पंदन विकास के 5वें सप्ताह में होते हैं। विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में होते हैं। 5वें सप्ताह में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विकास के 5वें सप्ताह में। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला प्रश्न है आपको कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ जो होती है कितनी अस्थियाँ पाई जाती है। आपको बताना है, कमेंट में छापिएगा कि मनुष्य के खोपड़ी में जो होती है कितनी अस्थियाँ पाई जाती है। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य के खोपड़ी में जो होती है कितनी अस्थियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनुष्य के खोपड़ी में जो होती है अस्थियाँ 29 होती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला प्रश्न है कि शल्य क्रिया में जो होता है अर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है। शल्य क्रिया में जो होता है, शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी का काम क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि शल्य क्रिया में जो होता है अर्थोप्लास्टी का कार्य जो होता है, इसका काम होता है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। जोड़ जो होता है उसका प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट को रिप्लेसमेंट करना अर्थोप्लास्टी का काम होता है। शल्य क्रिया जो होती है, शल्य क्रिया जो होती है तो अर्थोप्लास्टी का काम होता है जोड़ों को रिप्लेसमेंट करना, यानी ज्वाइंट को रिप्लेसमेंट करना। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है अस्थि कौन सी होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है मनुष्य शरीर के कौन से भाग में होती है। तो मनुष्य की जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर, यानी जांघ की हड्डी। फीमर के नाम से जाना जाता है जिन्हें जांघ की हड्डी बोलते हैं। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फीमर। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कशेरुक में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। दोस्तों ये स्पाइनल कोड जो होता है, स्पाइनल कोड में कितने जोड़ी नर्व होते हैं, यानी कि कशेरुक में जो होते हैं कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होते हैं। बताना है आपको कि स्पाइनल कोड में कितने नर्व होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 31 जो होते हैं नर्व पाए जाते हैं। 31 नर्व होते हैं। कितने तंत्रिकाएं होते हैं? 31 तंत्रिकाएं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कि मानव शरीर में जो होती है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों बताना है कि मानव शरीर में जो होती है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्टेपिज, यानी कान की हड्डी। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको कान की हड्डी बोलते हैं। स्टेपिज यानी कान की हड्डी बोलते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कि मानव के जो जीवन काल में होती है कितनी दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो होता है, मनुष्य के जीवन काल में जो होता है कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार विकास करते हैं। तो आपको बताना है, इसमें जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 20 ऐसे दांत हैं 20 जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मानव शरीर के जो होते हैं, मानव शरीर के जीवन काल में कितने बार 2 दांत विकसित होते हैं। मानव शरीर के जीवन काल में कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार जीवन काल में विकसित होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि शिशु में जो होती है कुल अस्थियाँ कितनी पाई जाती है। शिशु में देखेंगे, इसमें पूछता है बहुत बार, काफ़ी से एग्जाम पूछता है कि शिशु के जो होता है, शिशु में कितनी अस्थियाँ हड्डियाँ पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 270 से 300। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी में अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा जो हमारी खोपड़ियाँ की हड्डियाँ जो होती है परस्पर जुड़ी होती है। दोस्तों इसको बताना है कि किस प्रकार की जो होती है हमारे शरीर की संधियों के द्वारा जो हमारी खोपड़ियाँ जो होती है अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंचल संधि द्वारा। अंचल संधि
अंचल संधि। देखते हैं अगला प्रश्न और बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो होती है डिंबवाहिनी नली जो होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, शुक्राणु जो होता है, किसको निषेचन करता है। फिर से एक बार प्रश्न जो है, मानव शरीर में जो है फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म जाता है वो किसको निषेचन करता है। आपको बताना है डिंबवाहिनी नली में जो शुक्राणु होता है किसको निषेचन करता है। इसका आंसर बताना है कमेंट में। अगर नहीं आ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये जो होती है ओवम में जो होती है मनुष्य शरीर की डिंबवाहिनी नली जो होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, स्पर्म को ओवम में निषेचन करता है, ओवम में निषेचन करता है। इसका हिंदी हो जाएगा आपको डिम्ब बोला जाता है, डिम्ब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की डिंबवाहिनी नली जो होती है शुक्राणु को, डिम्ब को निषेचित करता है। शुक्राणु जो होता है डिंबवाहिनी नली में जो होता है शुक्राणु, वो डिम्ब को निषेचन करता है। इंग्लिश में इसको ओवम बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन है जो त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है। दोस्तों बताना है, इसमें जो है प्रोटीन का नाम बताना है, कौन सा प्रोटीन है जो त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कीरेटिन नामक का एक प्रोटीन होता है, कीरेटिन हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। आपको दोस्तों ऑप्शन में कहीं भी कीरेटिन दिखाई दे तो आपको आंसर पे टिक लगा देना है। तो त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक कौन सा होता है, कीरेटिन प्रोटीन होता है, कीरेटिन हो जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में जो होती है हड्डियां कितनी होती है। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि वयस्क मानव में जो हड्डियां होती है 206 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंडरा जो है टेंडम किसको जोड़ती है। कंडरा जो है इसका इंग्लिश हो जाएगा टेंडम किसको जोड़ती है। आपको बताना है कि टेंडम किसको जोड़ती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप बता सकते हैं, बहुत ही काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केंड्रा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है, कितनी अस्थियां होती है दोस्त, बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में जो होती है अस्थियां, तो इसमें हो जाएगी 29 अस्थियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, 29 हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, ये मानव वयस्क मानव के शरीर में हो जाता है जो जल का प्रतिशत कितना होता है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत बताना है आपको कितना होता है। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट में छाप देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 65% होता है जल का मात्रा होता है मनुष्य के शरीर में। तो आज का ये रहा लास्ट प्रश्न। तो इसी के साथ जय हिंद।